हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के फाइनल एग्जाम का फाइनल मॉडल सेट को देखेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 की हिंदी का पहला मॉडल सेट है फाइनल एग्जाम के लिए, और इसमें सभी प्रश्न हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में 100% दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न को इंक्लूड किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर अन्य बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेशली आप बिहार बोर्ड के लिए छात्रों के लिए है। और इनके अलावा आप अन्य बोर्ड से बिलोंग करते हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण, एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मछली कहानी के लेखक है, यानी कि मछली कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शौवर्दइया, या फिर यतीन्द्र मिश्र, या फिर श्रीनिवास, या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों, मछली कहानी के जो लेखक है ना, विनोद कुमार शुक्ल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निबंध है। ऑप्शन ए में आपका दिया परंपरा का मूल्यांकन, या फिर मछली, या फिर बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारत माता। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है, निबंध है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। शुद्ध शब्द है, यहाँ पे आप सबको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए में आपका रोशन, या फिर आकांक्षा, या फिर कर्तव्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उत्कर्ष। तो दोस्तों, यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होगा ना, रोशन होगा। रोशन को हम लोग रोग का तालिबो लिखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर यहाँ पे खालिस्तान का विद्वान था, यानी कि मैक्स मुलर जो है ना, कहाँ का विद्वान था। ऑप्शन ए में आपको था फ्रांस का, या फिर अमेरिका का, या फिर रूस का, या फिर जर्मनी का। तो दोस्तों, मैक्स मुलर जो है ना, जर्मनी का विद्वान था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि राज अस्थाई भाषा के सफल कहानीकार है, यानी कि जो राज अस्थाई भाषा है ना, उसके सफल कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया सावरदइया, या फिर ईश्वर पेटलीकर, या फिर श्रीनिवास, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राज अस्थाई भाषा के जो सफल कहानीकार है ना, सावरदइया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका बूढ़ा, या फिर आपा, या फिर अपा, और ऑप्शन डी में आपका दिया पा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे प्रत्यय जो होगा ना, यहाँ पे प्रत्यय क्या होता है कि यहाँ पे जो लास्ट में होता है, यहाँ पे आपा जो है ना, एक प्रकार का प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंतिम में लगा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में 100% दिलाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से कंसंट्रेट होके याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि सीता के कितने बेटे थे। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, सीता के जो है ना कितना बेटे थे, 3 बेटे थे। ऑप्शन और भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इसमें जो शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन ए में आपका यह म्यारी पुस्तक है, या फिर रोटी ताजी है, या फिर दाल कच्चा है, या फिर सुरेश को पूछो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य होगा ना, यह म्यारी पुस्तक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, यानी कि जो ढहते विश्वास कहानी है ना, ये किसके केंद्र में है। ऑप्शन ए में आपका सुखाड़ की समस्या, या फिर बाढ़ की समस्या, या फिर दहेज की समस्या, या फिर भ्रष्टाचार की समस्या। तो दोस्तों, ढहते विश्वास जो कहानी है ना, ये आपका किसकी, बाढ़ की समस्या के केंद्र में है। ऑप्शन और बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है
कि अभाव में कौन सा उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले में लगा होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आ या फिर आओ या फिर अभा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आ। तो दोस्तों अभा में जो उपसर्ग होगा ना आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सीता के बेटों सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए में आपको 50 रुपये या फिर 75 रुपये या फिर 100 रुपये, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 60 रुपये। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सीता के बेटू जो है ना सीता को 50 रुपये माहवारी खर्च करने का निर्णय दिया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को देख रहे हैं। और दोस्तों ये मॉडल सेट बिहार बोर्ड का जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। इसमें हम लोग जो 48 यानी कि 48 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 8वीं सदी से या फिर 6ठी सदी से या फिर 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से। तो दोस्तों उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपये या फिर 11 रुपये या फिर 12 रुपये या फिर 13 रुपये। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया आदर्श का या फिर काल्पनिक का या फिर यथातथ्य का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत माता कविता है ना इसमें भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर जी का या फिर ज्योतिबा फुले का या फिर राजगोपालचारी का या फिर महात्मा गांधी जी का। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है ना भारतीय संविधान में भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सीता रुआ। यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि सीता रुआसो क्यों हो गई। ऑप्शन ए में आपका दिया बेटे के दुत्कार से या फिर बहुओं की कलह से या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर या फिर अपनी गरीबी पर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते सीता रुआसा जो है ना अपना काला ओढ़ना देखकर हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में आपको गौर देश के या फिर काक्य के या फिर वाहिल्क के या फिर गांधर के। तो दोस्तों गौर देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हिरोशिमा कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको चीन में या फिर जर्मनी में या फिर नेपाल में या फिर जापान में। तो दोस्तों हिरोशिमा जो है ना जापान में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो है ना परमाणु बम गिराया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अक्षरों की कहानी से या फिर भारतीय लिपियों की कहानी से या फिर अक्षर कथा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है ना ये आपका भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से कराए कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका ब्राह्मी लिपि या फिर नंदी, ऑप्शन बी में आपका नंदी नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि या फिर मराठी लिपि। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मराठी भाषा है ना इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। जिस तरह हिंदी की लिपि भी क्या है देवनागरी लिपि है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे 21वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किसे देखकर, यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ऑप्शन ए में आपका ईश्वर का, या फिर धर्म गुरु का, या फिर भक्त का, या फिर दानों का। तो दोस्तों भक्त भक्त जो है ना, मतलब भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काफी महत्वपूर्ण है एक मॉडल सेट को सॉल्व कर रहे हैं, और इस मॉडल सेट में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें से जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक राय की रफाल, देखिए क्वेश्चन से करा है कि रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड की, या फिर फ्रांस की, या फिर इटली की, या फिर यूनान की। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो जो है ना ये इटली की देन है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से करा है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है। ऑप्शन ए में आपका क ख, या फिर ग, या फिर घ खा। तो दोस्तों जो आपका अक्षर ज्ञान कविता है ना, पंक्ति में जो है ना ख का जो है ना ख का उत्तर जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 19 दिन तक, या फिर 7 दिन तक, या फिर 1 महीना तक, या फिर 20 दिन तक। तो दोस्तों आप लोग बता देते अशोक वाजपेयी जो लाल शत्रुंज है ना ये आपका 19 दिन तक जो है ना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जी का जो निधन हुआ था ना 21 अगस्त 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अहिंसक प्रतिरोध, या फिर अक्षर ज्ञान, या फिर अनुवाद, या फिर अंग्रेजी की शिक्षा। तो दोस्तों गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है ना अहिंसक प्रतिरोध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन ए में आपका दिया सविन भक्ति धारा, या फिर निर्गुण भक्ति धारा, या फिर राम भक्ति धारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कृष्ण भक्ति धारा। तो दोस्तों ये जो गुरु नानक है ना ये आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1540 ईस्वी में, या फिर 1560 ईस्वी में, या फिर 1539 ईस्वी में, या फिर 1565 ईस्वी में। तो दोस्तों गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुई थी, 1539 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि औरस खान दिल्ली के बाद कहां चले गए। ऑप्शन ए में आपको बनारस, या फिर ब्रजभूमि, या फिर महरौली, या फिर हस्तिनापुर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं औरस खान दिल्ली के बाद जो है ना कहां चले गए। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों औरस खान जो है ना दिल्ली के बाद कहां चले गए थे, तो दोस्तों ब्रजभूमि चले गए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसमें जो 48 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि आपका 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि रस खान की भक्ति कैसी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सगुण, या फिर निर्गुण, या फिर नवगुण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सहस्त्र गुण। तो दोस्तों रस खान की जो भक्ति थी ना सगुण थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 32वें प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन से करा है कि
प्रेम, यहाँ पे कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए में आपका भारतीयता, या फिर कदाचारिता, या फिर पत्रकारिता, या फिर अंग्रेजी भाषा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, कवि प्रेम घन के अनुसार प्रेम आज जो है ना भारतीयता वस्तु को मतलब नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन की कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऑप्शन ए में आपका दिया राजेंद्र प्रसाद, या फिर नेहरू, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो महात्मा गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहते रहे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ऑप्शन ए में आपका चौपाई, या फिर दोहा, या फिर सौराठा, या फिर छपिये। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, जो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक है ना, इसमें आपका दोहा जो है, दोहा संकलित कविता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि शंभू बिरजू महाराज के कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तो मौसा, या फिर भाई, या फिर चाचा, या फिर पिता। तो दोस्तों शंभू बिरजू महाराज के जो है ना कौन थे? तो दोस्तों जो शंभू थे ये बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा जी थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 36वें प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन से करा है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया? ऑप्शन ए में आपका परम श्री, या फिर भारत रत्न, या फिर अशोक चक्र, या फिर पद्म विभूषण। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, भारत सरकार ने जो है ना ये दिनकर को पद्म विभूषण आभूषण प्राप्त किया, यानी कि अलंकार प्रदान किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि कौन सी कीर्ति अज्ञ की है? ऑप्शन ए में आपका दिया निश्चित, या फिर शुभ का तारा, या फिर अरे यायावार रहेगा याद, या फिर गुंजन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, जो अरे यायावार रहेगा याद ये अज्ञ की है कीर्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ऑप्शन ए में आपका अज्ञ, या फिर पंत, या फिर कुंवर नारायण, या फिर जीवनानंद दास। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या के जो कवि है ना कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से एक रहा है कि दुष्चक में श्रेष्ठ पुस्तक पर विनर नगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, 10 चक्र में श्रेष्ठ पुस्तक जो है ना वीरेन नगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गाय का स्त्रीलिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका गायिका, या फिर गायिका, या फिर गायिका, या फिर गायिकी। तो दोस्तों गाय का जो स्त्रीलिंग फॉर्म होता है ना, स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गायिका होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में आपका ला, या फिर इला, या फिर गीला, या फिर रंगी। तो दोस्तों रंगीला शब्द में जो प्रत्यय होगा ना इला हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 42वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में आपका तो पछताना, या फिर दुखी होना, या फिर मांग करना, या फिर पीछे रह जाना। तो दोस्तों हाथ मलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है? पछताना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपको उषा काल, या फिर प्रभात, या फिर गोधूली, या फिर रात। तो दोस्तों सूर्योदय से पूर्व का समय जो है ना उषा काल कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि
वह घर पहुंच गया, इस पंक्ति में पहुंच गया जो है ना निम्नांकित में से क्रिया का मतलब क्रिया का उदाहरण हुई आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेरणानार्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो वह घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया जो है ना यह एक प्रकार का पूर्वकालीन क्रिया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या क्वेश्चन से रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आलस या फिर अलस या फिर आलसी या फिर आलसीपन। तो दोस्तों आलसीय शब्द का जो विशेषण होगा ना आलसी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि गृहस्थ का जो विपरीतार्थक शब्द होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका भिखारी या फिर बटोही या फिर साधु या फिर सन्यासी। तो दोस्तों गृहस्थ शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा ना क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि वृक्ष पर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक, यहाँ पे पर बताना कि ये जो है ना पर कौन सा कारक है। ऑप्शन ए में आपका था कर्म कारक या फिर संप्रदान या फिर अपादान या फिर अधिकरण। तो दोस्तों वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में जो पर होगा ना यह एक प्रकार का अधिकरण कारक होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में आपको तो बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो दोस्तों राजपुत्र में जो समास होगा ना कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये 48% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताना है कि 48% में से आप लोगों को कितना परसेंट का राइट आंसर पता नहीं था, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है, इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन ए में आपको तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने या फिर मदन के दोस्त ने या फिर सेन साहब ने या फिर गिरधर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलती है जल्दी अगले वीडियो पे।